गुजरात का चुनाव अब चुनाव ना होकर रणभेरी हो गया है। जी हाँ, रणभेरी का मतलब आप अच्छे से समझते होंगे। लेकिन जिस तरह से गुजरात में आम आदमी पार्टी की जो लहर है वो चल रही है, ऐसे में अगर ये खबर सामने आ जाए कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का विरोध शुरू हो गया है, तो ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है। लेकिन अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, और जो आर्टिकल गुजरात तक पर छपा हुआ है उस आर्टिकल के मुताबिक इस पूरी खबर को हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी यानी जो है मुखिया हैं जो आम आदमी पार्टी के, और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उनका विरोध भी जो है गुजरात में हुआ था और जगह जगह पर जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए थे और कहा गया था कि केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं। अब ठीक उसी तरीके से जो अरविंद केजरीवाल के पोस्टर्स लगे हुए थे, जो उनके समर्थन में पोस्टर्स लगे हुए थे, अचानक से उन पोस्टर्स को फाड़ दिया गया है। उन पोस्टर्स के बदले अब अरविंद केजरीवाल के विरोध में जो है पोस्टर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। अब कथित तौर पर इस पर कहा जा रहा है कि जैसा पहले देखने को मिला था, शायद इस बार भी वैसे ही ये पूरी साजिश की गई है जो कथित तौर पर कहा जा रहा है। लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये जांच पड़ताल का विषय है। लेकिन कुछ दिन पहले एक और खबर सामने आई थी जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पोस्टर्स को साफ तौर पर फाड़ा था। उसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और खबर भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अब जब गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मेहसाणा और बनासकांठा के दौरे पर पहुंचे, तो वहां का नजारा कुछ अलग देखने को मिला। उनका दोपहर 1 बजे मेहसाणा में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है और बाद में शाम को वो बनासकांठा में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। लेकिन उनकी जनसभा से पहले ही अरविंद केजरीवाल के पोस्टर्स फाड़ दिए गए और हर जगह केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर्स लगा दिए गए। अब इस पूरी घटना को पहले जो घटना हुई थी उस घटना से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इसमें भी जिन्ना और एक विशेष समुदाय से जुड़े हुए शब्दों का इस्तेमाल कथित तौर पर किया गया है। लेकिन जो पहले पोस्टर्स लगे थे उसका अगर आप रुख करेंगे, उस पे हम आपको बताएंगे, तो उसमें भी एक बड़ी सी अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी थी और फोटो में वो टोपी पहने हुए नजर आ रहे थे और ब्लैक पूरा पोस्टर था जिसमें लिखा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं, वो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम जब बनासकांठा में बिजनेस सेंटर दीक्षा में आप उम्मीदवार डॉक्टर रमेश चौधरी के लिए प्रचार करने आ रहे हैं, तो उनके पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए। समर्थन में पोस्टर्स काफी ज्यादा लगे और जगह जगह पर उनके समर्थन में पोस्टर लगे हुए थे, उन सभी पोस्टर्स को फाड़ दिया गया। साथ ही केजरीवाल के खिलाफ कुछ पोस्टर्स भी लगा दिए गए जिसमें वो देश के दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना बनना चाहते हैं, ऐसे सवाल पूछे गए। यानी साफ है ये सारी चीजें जो कथित तौर पर कहा जा रहा है कि ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना बनने जा रहे हैं। यानी इसमें भी एक विशेष समुदाय से जोड़ करके अरविंद केजरीवाल को पोस्टर्स के माध्यम से दिखा दिया गया और ये सवाल पूछे गए, पोस्टर्स पर क्या लिखा है, क्या केजरीवाल देश के दूसरे अली जिन्ना बनना चाहते हैं, ये सवाल किया गया। इसके आगे लिखा गया कि केजरीवाल अब प्रलोभन और तुष्टीकरण की राजनीति क्यों करने लगे हैं, स्वराज की गारंटी क्यों भूल गए केजरीवाल। पोस्टर्स के जरिए केजरीवाल से कई सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले ऊंझा में भी केजरीवाल की मंदिर जाने से पहले ही विरोध प्रदर्शन हुआ था। हिंदू हित रक्षक समिति ने केजरीवाल को पत्र लिखकर उन्हें हिंदू विरोधी बताया और मंदिर में उनका स्वागत नहीं किया था। ये जो खबर है ये भी जो गुजरात तक है पोर्टल उन्हीं की अपनी वेबसाइट पर छपी हुई है, जिसमें यह कहा गया कि उमिया माता जी मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, जबकि अरविंद केजरीवाल की हिंदू विरोधी मानसिकता है। ये पूरा पत्र लिखकर बताया गया था। इसलिए उनके कार्यकर्ताओं और उनकी ईश्वर विरोधी मानसिकता के कारण उनसे अनुरोध किया गया कि वो ऊंझा मंदिर में उनका स्वागत ना करें। पत्र में आगे कहा गया कि हम माता जी की आस्था के केंद्र को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देना चाहते, लेकिन लाखों हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए मांग की गई है कि अरविंद केजरीवाल का स्वागत ना किया जाए और ना ही उन्हें जगह दी जाए।
इतना ही नहीं, गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और राजकोट की सड़कों पर जिस तरीके से पहले पोस्टर्स लगे थे, हिंदू विरोधी नारों के साथ पोस्टर नजर आए थे, उन पोस्टर्स से इन पोस्टर्स का क्या कनेक्शन है, फिलहाल तो ये जांच का विषय है, लेकिन कथित तौर पर यह जरूर बताया जा रहा है कि उनसे और इन पोस्टर से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। इन पोस्टर्स में अरविंद केजरीवाल को आपको बता दें, जो पहले के पोस्टर्स थे उनमें मुस्लिम टोपी पहने हुए नजर आए थे अरविंद केजरीवाल। एक पोस्टर्स में लिखा था कि मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूं, वही दूसरे पोस्टर में लिखा गया कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानता। इन पोस्टर्स को दिल्ली की आप सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के धर्म परिवर्तन पर दिए गए बयान का विरोध करके बताया गया था। राजेंद्र पाल गौतम पर यह आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में बौद्ध धर्म की दीक्षा कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई थी। दीक्षा कार्यक्रम जो है वो बुधवार को जय भीम मिशन ने आयोजित किया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग आए थे और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने मंत्री राजेंद्र पाल का वीडियो शेयर करते हुए उन पर हमला बोला और इसके बाद से ये मामला विवादित हो गया। गुजरात के बड़े शहरों में ऐसे पोस्टर्स किसने लगाए, इसका पता पहले भी नहीं चल पाया था और अब जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उनमें भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि बाद में राजकोट से पोस्टर जो है वो हटा दिए गए और अब आप तक जो है गुजरात में जोरदार तरीके से चुनावी अभियान चला रही है, यानी आम आदमी पार्टी की जो लहर है गुजरात में वो साफ तौर पर नजर आ रही है। इस दौरान इन पोस्टर्स को सियासी जंग की शुरुआत भी बताया गया है। गुजरात भाजपा के मंत्री अरविंद रयारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि राजेंद्र पाल ने सार्वजनिक मंच से धर्मांतरण की बात की है। हम प्राचीन काल से हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, तब से ही हम भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण, राम से भी जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त सामान देकर गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया है। आप धर्म परिवर्तन कराने वाली एजेंसी बन गई है, इस तरह के आम आदमी पर आरोप लगाए गए, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए गए और कहा गया कि ये ऐसी एजेंसी है जो धर्म परिवर्तन कराती है। वहीं भाजपा नेता धनसुख भंडारी ने भी कहा था कि ये पोस्टर हिंदुओं ने लगाए हैं क्योंकि हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। सब कुछ केजरीवाल की मौन सहमति से हो रहा है। उन्हें ये विवादित बयान देने वाले नेता को बर्खास्त करना चाहिए और हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि बाद में जो नेता थे राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने खुद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि इसमें मेरी खुद की राय शामिल थी और इसमें ना ही पार्टी किसी तरीके से जिम्मेदार है और ना ही अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया जाए, इसलिए हम अपने मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। इस तरह से बयान सामने आने के बाद उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था। लेकिन अब जब दोबारा से गुजरात में वही चीजें रिपीट हुई हैं तो सवाल उठना लाजमी सा हो गया है कि आखिर बार बार ये पोस्टर्स कौन लगा रहा है, इसके पीछे किसकी साजिश है, कौन इन सारी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। और तब जब दिल्ली के सीएम और पंजाब के सीएम, दोनों सीएम, दो सीएम गुजरात में मौजूद हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल की पोस्टर्स को फाड़ देना और उसकी जगह पर दूसरे पोस्टर्स लगा देना और उसमें यह सवाल करना कि क्या अरविंद केजरीवाल दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना बनने जा रहे हैं, ये काफी ज्यादा विचलित करने वाला है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और अरविंद केजरीवाल की पोस्टर्स को गुजरात में इस तरह से फाड़ने पर आपको क्या लगता है कि किसकी साजिश हो सकती है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।